हालेलुया 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 हालेलुया। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि एक बार फिर से आपने हमें ये मौका दिया कि हम आपके चरणों में आएँ, आपकी दी हुई दूरी में आएँ और आपसे सीखें कि हम अपने जीवन को उस तरह से जीने पाएँ, चलाने पाएँ जैसा आप चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सामर्थ्य जीवित परमेश्वर। मेरे प्रियो, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम प्रभु के वचन से सीखें, उसकी बातों को जानें जो परमेश्वर पिता अपने हर एक जन से कहना चाहता है, बताना चाहता है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उसका धन्यवाद कीजिए क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है। मेरे प्रियो, हम प्रभु यीशु मसीह के सच्चे, आज्ञाकारी और समर्पित शिष्य जो मसीही जन हैं, उनके द्वारा उसकी मसीही सेवकाई में सहायता और मार्गदर्शन के लिए परमेश्वर पवित्र आत्मा की भूमिका का हम अध्ययन कर रहे हैं, लर्निंग कर रहे हैं कि जो उसके लोग हैं उनके जीवन में पवित्र आत्मा की क्या भूमिका है, जो कि प्रत्येक मसीही विश्वासी में उसके उद्धार पाते ही तुरंत ही आकर निवास करने लगता है। हमने देखा है कि पवित्र आत्मा की ये भूमिका दो प्रकार की है। विश्वासी के पर्सनल लाइफ में जो कि यूहन्ना 14 अध्याय में दी गई है, और उसकी सेवकाई के जीवन में जो यूहन्ना 16 अध्याय में दी गई है। व्यक्तिगत जो पर्सनल लाइफ है उसके बारे में यूहन्ना 14 चैप्टर हमें बताता है, और जो सेवकाई है, जो सेवकाई होनी चाहिए हमारे जीवन में, वो यूहन्ना 16 चैप्टर हमें बताता है। हम पर्सनल लाइफ में पवित्र आत्मा की भूमिका को यूहन्ना 14, 16 पद और 17 पदों से हम देख चुके हैं कि एक बार विश्वासी में आ जाने के बाद पवित्र आत्मा सदा सर्वदा मसीही विश्वासियों के साथ आजीवन बना रहता है, जीवन भर बना रहता है। मसीही जीवन के निर्वाह के लिए उनकी सहायता करता है, उनका सहायक, सेवक नहीं है मेरे प्रिय, सहायक। उसे किसी भी मनुष्य के विधियों द्वारा या प्रयासों द्वारा या कोई भी तरकीब ऐसी नहीं है कि मनुष्य द्वारा उसे प्राप्त किया जा सके। वो परमेश्वर द्वारा स्वेच्छा से प्रदान किया जाता है, परमेश्वर के द्वारा हमें मिलता है। कोई मनुष्य उसके लिए कुछ नहीं कर सकता मेरे प्रिय। परमेश्वर पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है। कोई भी सांसारिक व्यक्ति, वो चाहे कितना भी धर्मी क्यों ना हो, उसे ग्रहण नहीं कर सकता। कोई कितना भी धर्मी हो, चाहे कितने भी धर्म कर्म किए हों, वो उसे ग्रहण नहीं कर सकता। वो केवल रियलिटी, वास्तविक मसीही विश्वासियों में ही रहता है। आज हम मसीही विश्वासी के पर्सनल लाइफ में परमेश्वर का वचन सीखने से संबंधित परमेश्वर पवित्र आत्मा की भूमिका को देखेंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा के रोल को देखेंगे कि वो सिखाने में हमारी कैसे सहायता करता है, क्या सहायता करता है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व के भोज के समय में अपने शिष्यों से चर्चा करते समय, प्रभु यीशु मसीह ने फसह के पर्व के भोज के समय में अपने शिष्यों से
चर्चा करते समय उनसे परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय जिसे वे निकट भविष्य में प्राप्त करने वाले थे आगे कहा। यूहन्ना 14:26, यूहन्ना 14:26, परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हालेलुया। यूहन्ना 14:26। इस पद से हम परमेश्वर पवित्र आत्मा के विषय में कि जिसे जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है कोई मनुष्य नहीं वरन पिता परमेश्वर ही प्रभु यीशु मसीह के शिष्यों में उसके जन्म में भेजेगा। इस पद से हम पवित्र आत्मा के द्वारा मसीही विश्वासी को प्रभु का वचन सिखाने की कार्यविधि को देखते हैं, वो प्रक्रिया देखते हैं, वो प्रोसेस देखते हैं कि कैसे परमेश्वर सिखाता है। हालेलुया। अब इस वचन में देखिए कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा ही तुम्हें अर्थात प्रभु के शिष्यों को सब बातें सिखाता है, प्रभु के लोगों को, विश्वासियों को सब बातें सिखाता है। मतलब वो बिना किसी भेदभाव या पक्षपात के सभी मसीही विश्वासियों को समानता से प्रभु की सभी बातें सिखाने के लिए है। ध्यान कीजिए, यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि जो शिष्य अलग से कोई काम करेंगे, कार्य करेंगे या किसी रीति को पूरा करेंगे उन्हें सिखाएगा, या उससे मिलने वाली वचन की शिक्षा कुछ विशेष चुने हुए उसके शिष्यों ही के लिए है, अन्य के लिए नहीं है। ऐसा कहीं लिखा नहीं गया, ये सबके लिए है मेरे प्रिय। परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु के हर शिष्य को, हर जन को सभी बातें सिखाएगा। और सीखना क्या होता है? सीखना होता है मेहनत से, परिश्रम से, बार बार अध्ययन करने से। लर्निंग का प्रोसेस सबको पता है मेरे प्यारे। परस्पर चर्चा करने से ही होता है। बार बार उसके विषय में अध्ययन करना, उसके विषय में बातचीत करना, चर्चा करना, इसी से होता है सीखना। किसी किताब को हाथ में पकड़ लेने से या उसका सिरहाना बना लेने से या लापरवाही से कभी कभार पढ़ लेने से सीखना नहीं हो सकता है। सीखने के लिए बार बार पढ़ना पड़ता है। लर्निंग का यही प्रोसेस है मेरे प्रियो, बार बार पढ़ना पड़ता है, बार बार पढ़ना, लिखी हुई बातों का पालन करना, दिए गए अभ्यास को करके, एक्सरसाइज को करके शिक्षक को दिखाना, जो आपको सिखाने वाला है उसको दिखाना, उसकी जांच करवाना, चेक करवाना। यही है पढ़ाई का तो प्रोसेस, यही है मेरे प्रिय। सीखना एक प्रक्रिया है, सीखना एक प्रोसेस है जिसका निर्वाह करना बहुत बहुत मैंडेटरी है। और इसके लिए पवित्र आत्मा मसीही विश्वासियों का शिक्षक है। हालेलुया। पवित्र आत्मा मसीही विश्वासियों का शिक्षक है। सीखने में विद्यार्थियों द्वारा, स्टूडेंट द्वारा गलतियां होती हैं, उनके कार्य में कमी रह जाती है, तब शिक्षक उन गलतियों को सुधार कर संबंधित अध्ययन और जो भी निर्धारित कार्य को पुनः करने को देता है। यदि आपने कुछ गलतियां की हैं तो उसको सुधार करके, बता करके, ठीक करके वो दोबारा आपको करने के लिए, यही प्रोसेस है सीखने का। इसमें समय लगता है, आपकी कोशिश लगती है, आपकी मेहनत लगती है और इसकी आवश्यकता होती है। समय और मेहनत की आवश्यकता है।
किंतु इस प्रोसेस से निकले बिना सीखना नहीं होने पाता। ठीक इसी प्रक्रिया का निर्वाह पवित्र आत्मा की अगुवाई और सामर्थ्य से परमेश्वर के वचन के अध्ययन और मसीही सेवकाई से संबंधित बाइबल में दिए गए परमेश्वर के इंस्ट्रक्शन से पालन करने में भी किया जाता है। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में भी किया जाता है। परमेश्वर पवित्र आत्मा मसीही विश्वासी में निवास करता है और जब तक वो विश्वासी उसके साथ सहयोग करता है, उसका आज्ञाकारी रहता है, पवित्र आत्मा उसका मार्गदर्शन करता है, उसे सिखाता है, सुधारता है, सक्षम और उन्नत करता रहता है। हालेलुया। आप अंश अंश करके बदलते जाते हैं। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो ध्यान रखिए वचन क्या कहता है। ये हम अभी यूहन्ना 14 का 26 में से हमने ये पाठ लिया था कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। अब हम इससे अगला वाला लेते हैं कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। इसीलिए जो कुछ मैंने तुमसे कहा है, ध्यान दीजिएगा, प्रभु यीशु मसीह के शब्द हैं, प्रभु यीशु मसीह का वचन है। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। हम किसी गलत शिक्षा में ना पड़े, किसी गलत व्यवहार में ना पड़े। पवित्र आत्मा कुछ विशिष्ट नहीं कहता, कुछ ऐसा नहीं कहता जो बाइबल में नहीं है मेरे प्रियो। वही कहेगा, वही बताएगा जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। दर्शन मिलेगा लेकिन प्रभु के वचन का, नई शिक्षा मिलेगी प्रभु के वचन से। ऐसी बातें, ऐसी भविष्यवाणियां जो बाइबल में नहीं दी गई हैं वो नहीं बताएगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण कराएगा। ध्यान कीजिएगा मेरे प्रिय। ऐसी भविष्यवाणियां या ऐसी बातें जो बाइबल में नहीं दी गई हैं, जिन्हें न प्रभु यीशु ने और न ही उनके शिष्यों ने अथवा प्रेरितों ने या वचन की पुस्तकें लिखने वालों ने कहा और लिखा है, उनकी इन बातों से प्रभावित होकर बहुत से लोग भी ऐसे अनुभवों की लालसाएं करने लगते हैं, उनके समान करने के प्रयासों में लग जाते हैं, जबकि ये विचार, व्यवहार और शिक्षा बाइबल के अनुसार सही नहीं है, अनुचित है, गलत है। मेरे प्रियो, आज हमारे हाथों में जो परमेश्वर का वचन है वो अधूरा नहीं है, संपूर्ण है। ध्यान कीजिएगा, आज हमारे हाथों में जो परमेश्वर का वचन है वो अधूरा नहीं है, संपूर्ण है, पूरा का पूरा परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हर स्थान, समय और सभ्यता के लिए सभी लोगों को जीवन और भक्ति से संबंधित सब कुछ सिखाने, संसार की सड़ाहट से बचाने और ईश्वरीय स्वभाव का संभागी बनाने के लिए पर्याप्त है। ये बाइबल काफ़ी है आपको हर एक चीज़ सिखाने के लिए। ये बाइबल अपने आप में पूरा का पूरा संपूर्ण है परमेश्वर की ओर से। कुछ अलग से इसमें जोड़ने या घटाने की आवश्यकता नहीं है आपको। दूसरा पत्रस 1 का 2 से 4 पढ़ लीजिएगा।
अभी हमारा समय ज़्यादा बढ़ जाएगा, इसलिए मैं अभी नहीं पढ़ के बता रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा। दूसरा पत्रस 1:2-4, उसमें और कुछ भी नया जोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। वचन में चेतावनी है कि जो भी इसमें कुछ जोड़ेगा या इसमें से कुछ निकालेगा, उसे ये करने के लिए परमेश्वर के दंड का भागी होना पड़ेगा। व्यवस्था विवरण 12:32 और नीति वचन 30:6 और प्रकाशित वाक्य 22:18-19। मेरे प्रियो, हम इसमें कुछ जोड़ नहीं सकते, ना कुछ घटा सकते हैं। ये इंस्ट्रक्शंस है परमेश्वर की ओर से, क्योंकि ये अपने आप में पूरा का पूरा है। ये परमेश्वर का वचन है, कोई कमी नहीं छोड़ी है परमेश्वर ने इसके अंदर। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, बहुत ही सजग और सतर्क रहिए और मनन कीजिए कि परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है। और बाइबल काफी है आपको हर एक चीज सिखाने के लिए, बताने के लिए। इस पद में प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की शिक्षा का तरीका केवल प्रभु द्वारा कही गई बातों को स्मरण करवाने का, उनके आधार पर सिखाने का है। इसके अतिरिक्त, इससे अलग कुछ भी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि वो अपनी ओर से शिष्यों को, मसीहजन को कोई नई शिक्षाएं, कोई नए दर्शन देगा, स्थापित वचन में अपने द्वारा कोई नई बात जोड़ेगा। इसकी पुष्टि में प्रभु यीशु मसीह ने अपनी महान आज्ञा में अपने स्वर्गारोहण के समय शिष्यों से कहा कि वे जाकर और शिष्य बनाएं, तथा जो शिष्य बनते हैं उन्हें प्रभु यीशु की बातें सिखाएं। ध्यान दीजिए, कुछ और बातें नहीं, प्रभु यीशु की बातें सिखाएं। मत्ती 28:18-20 एक बार पढ़ लीजिएगा। हालेलुया। ना कि उन्हें पवित्र आत्मा के द्वारा नई शिक्षाएं, नए दर्शन और नई भविष्यवाणियां प्राप्त करने के लिए लालसा, परिश्रम और प्रयास करने वाले बनना सिखाएं। उन्हें प्रभु यीशु मसीह की बातें सिखाएं। वचन पे ध्यान दीजिए कि जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें स्मरण करवाएगा। जो कुछ यीशु मसीह ने बोला है वही मेरे प्रिय, वही। हालेलुया। मतलब ये है, तात्पर्य ये है मेरे प्रियो कि पहले प्रभु की बातों को पढ़िए, मन में बसाइए। कुलूसियों 3:16। पहले प्रभु की बातों को पढ़िए, वचन को पढ़िए और मन में बसाइए। जो और जितना मन में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा उससे ही स्मरण करवाने के द्वारा सिखाएगा। ध्यान कीजिएगा, मतलब ये है कि पहले प्रभु की बातों को आप पढ़िए, प्रभु के वचन को पढ़िए, मनन कीजिए, मन में बसाइए। जो और जितना भी आपके मन में बसा हुआ है, पवित्र आत्मा उससे ही स्मरण करवाने के द्वारा सिखाएगा। इस पद से कुछ ऊपर यूहन्ना 14:21-23 में प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि जो उसके वचन से प्रेम करता है वही है जो वास्तविकता में प्रभु से प्रेम करता है। ध्यान कीजिएगा, अभी हम 14:26 पढ़ रहे हैं ना, इससे ऊपर वचन है 14:21 और 23। इसमें प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों से कहा कि जो उसके वचन से प्रेम करता है वही है जो वास्तविकता में, रियलिटी में प्रभु से प्रेम करता है। और प्रभु तथा पिता परमेश्वर ऐसे प्रेम करने वालों के साथ रहते हैं। यदि वचन अधिकाई से मन में बसा हुआ होगा, बहुतायत से मन में बसा हुआ होगा,
तो स्मरण करवाने और सिखाने के लिए अधिक सामग्री होगी। यदि आपके अंदर जितना वचन होगा उतने उतनी ज्यादा सामग्री है आपको सिखाने के लिए। उतने ज्यादा साधन है आपको सिखाने के लिए, उतनी ज्यादा चीजें हैं आपको सिखाने के लिए। जितना आपके अंदर बहुतायत से मन में बसा हुआ होगा वचन, उसे स्मरण करवाने और सिखाने के लिए उतनी ही अधिक सामग्री होगी और बेहतर आप सीखने पाएंगे। यदि वचन मन में कम होगा तो पवित्र आत्मा के पास स्मरण करवाने और सिखाने के लिए कम सामग्री होगी, कम चीजें होंगी। यदि वचन आपके अंदर ज्यादा भरा हुआ है तो ज्यादा चीजें हैं सिखाने के लिए, यदि कम भरा हुआ है तो कम चीजें हैं और कम ही सीखने पाएंगे। हालेलुया। और कम ही सीखने पाएंगे। The Holy Spirit has been given to every believer to help, guide and teach him. मेरे प्रियो, बहुत ही सजग और सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत ही ज्यादा। कि जितने वचन आपके अंदर होंगे उतनी ज्यादा चीजें स्मरण करवाने के लिए, सिखाने के लिए पवित्र आत्मा के पास उतनी ज्यादा चीज। यदि कम होगा, यदि आपके अंदर वचन कम होंगे तो कम सीखने पाएंगे। इसीलिए हमें पढ़ना है, बाइबल को पढ़ना है, उसको मनन करना है, उसको स्मरण करना है, ताकि पवित्र आत्मा को हमें सिखाने में आसानी हो। जितने ज़्यादा हमारे अंदर वचन होंगे मेरे प्रियो, उतना ज़्यादा हम सीखने पाएंगे और परमेश्वर पवित्र आत्मा हमें उतना ज़्यादा सिखाने पाएगा। हालेलुया। जिस शिष्य ने जितना अधिक अपने मन में बसा रखा है, समय, परिस्थिति तथा आवश्यकता के अनुसार परमेश्वर पवित्र आत्मा को उसे उतना अधिक और अच्छा सिखाने तथा उपयोग करवाने का अवसर रहेगा। जितना आपने वचन को अपने मन में बसा रखा है, स्थिति और समय और परिस्थिति के अनुसार परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको उतना ही अधिक और उतना ही अच्छा सिखाने तथा आपको उपयोग करवाने के लिए प्रयासरत रहेगा। इसीलिए यदि आप मसीही विश्वासी हैं तो परमेश्वर के वचन बाइबल को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए। Therefore, if you are a Christian believer, give God's word the priority in or to have in your life. परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अपने जीवन में प्राथमिकता दीजिए। इन सब चीज़ों को प्राइमरी बनाइए, बाकी सब सेकेंडरी है मेरे प्रिय। वचन को केवल एक फॉर्मेलिटी निभाते हुए पढ़ने वाले ही नहीं, वरन लगन एवं गंभीरता से वचन का अध्ययन करने वाले बनिए।
पालन करने वाले बने। मसीही विश्वासी के अंदर निवास करने वाला पवित्र आत्मा प्रत्येक विश्वासी को वचन सिखाने के लिए ही दिया गया है। यदि आप उसके साथ मिलकर प्रयास और परिश्रम करने के लिए तैयार हैं तो अवश्य ही वो आपको सिखाएगा, क्योंकि वो तो सभी को सिखाना चाहता है और सभी विश्वासियों को सिखाता भी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2:10-15, पहला कुरिन्थियों 2:10-15 और दूसरा तीमुथियुस 3:16-17। ये दोनों रेफरेंस हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, मनन कीजिएगा। और परमेश्वर पिता आप सबको सिखाने के लिए काफ़ी है और आप सबके अंदर पवित्र आत्मा है मेरे प्रियो। उसकी सहायता लीजिए, बाइबल को पढ़िए, वचन को अपने मन में रखिए, मनन कीजिए, स्मरण कीजिए। आपके अंदर जितना अधिक वचन रहेगा, जितना भरा हुआ होगा ना मेरे प्रियो, उतना परमेश्वर पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा और आप उसके लिए उपयोगी होंगे। सोचिए, मैंने बोला था ना कि ये कितने अचंभे की बात है यदि परमेश्वर आपके अंदर काम करना चाहता है और कोई ऐसा नहीं। परमेश्वर पिता आपके अंदर, परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके अंदर होकर काम करना चाहता है, बहुत ही बड़े बड़े काम हम सबके जीवन में मेरे प्रिय। हम सबको बहुत ही अधिक मनन करने की ज़रूरत है और परमेश्वर से सीखने की ज़रूरत है। परमेश्वर पवित्र आत्मा को अवसर देने की ज़रूरत है, उससे सहायता मांगने की ज़रूरत है, उसे पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे मनों में जितनी जो चीज़ें भरी होगी ना, उतनी वो फैलती है। तो हमें अपने मनों में, अपने अंदर बहुत ही ज़्यादा वचन को रखना है मेरे प्रिय, ताकि परमेश्वर पवित्र आत्मा को ये मौका मिले, अवसर मिले कि वो हमें सिखाए और हम उसकी आज्ञा के अनुसार चलने पाए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु परमेश्वर पिता को अपना जीवन पूर्ण रीति से समर्पित कीजिए, एक फॉर्मेलिटी के तौर पे नहीं, रियलिटी में, ठीक? क्योंकि ये सौभाग्य हम सबको प्राप्त है कि परमेश्वर हम में होकर आकर सर्वदा के लिए निवास करे मेरे प्रिय, हमें वचन सिखाए और फिर आप में होकर, हम सब में होकर अपने आप को औरों पर प्रकट करे, अपने अद्भुत काम करे, जिससे आपको आशीषों से भर सके। इसलिए अपने आने वाले समय के लिए, अपने जीवनों के लिए स्वर्गीय आशीषों को प्राप्त करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के चरणों में दी दूरी में अपने समय को बिताइए, क्योंकि इससे बेहतर कुछ समय नहीं है कि आप परमेश्वर के साथ संगति करें, परमेश्वर के साथ समय बिताएं मेरे प्रिय। वो जगह कोई भी हो सकती है, वो स्थान कोई भी हो सकता है, प्रायोरिटी है परमेश्वर से संगति करना। हालेलुया। परमेश्वर इस वचन द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे। आप सब लोग सीखिए, परमेश्वर पवित्र आत्मा को मौका दीजिए, अवसर दीजिए, उसके लिए उपयोगी हुई और खुश रहिए, मगन रहिए, मनन कीजिए और परमेश्वर के वचन में बने रहिए। हालेलुया। सबको जय मसीह।